हेलो। हाँ, जीवन के बारे में सोचते सोचते अभी मैं काफ़ी कुछ पढ़ते लिखते रहता हूँ, एज यू नो वेरी वेल। तो अभी एक टेरोट कार्ड करके होता है कंसेप्ट, उन लोगों के टच में मैं आया हूँ। तो उन्होंने लाइफ को देखने का एक तरीका बताया है, एक सोच उन्होंने बताई है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। वो बोल रहे हैं आप ज़िंदगी के सारे इवेंट सोचिए कि आपको कौन से इवेंट अच्छे रहे, कौन से इवेंट ख़राब रहे, एंड दिस एंड दैट। तो उसमें जब अपन दोनों के लिए मैं सोचता हूँ तो ऐसा कुछ संयोग कह लो या कुछ भी कह लो कि अपन दोनों साथ रहे, लकी रहे एक दूसरे के लिए, यह बात ठीक है। लेकिन ग्रोथ जो हुई, जैसे तेरी इतनी ग्रोथ जो भी है आज तेरी जेब में जो भी है, वो है जो तूने अपने अकाउंट में रख लिए हैं। और मेरी ग्रोथ वो है, मतलब मेरे से छिपा के तो नहीं कहना चाहिए, मेरे से अलग जो करा है वो, उसमें तेरे को ग्रोथ है। देखो अपने जॉइंट अकाउंट है, उसमें कुछ भी पैसे नहीं है। सिमिलरली मैंने भी जो ये प्रोफेशन अब सेट किया है, अब जो इतना सारा साल काम किया है, अब वो प्रॉपर शिपअप हो गया है। अब बड़े बड़े कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मेरे को मिल रहे हैं जिनमें अच्छा खासा मतलब पैसा मिलता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैंने देखा है। मतलब मैंने उसको रियलाइज़ किया जब उन्होंने बोला, और मैंने उसको जब अपनी लाइफ में देखा तो मैंने रियलाइज़ किया है कि अपन जैसे तूने अपने अकाउंट में जो पैसे रखे, जो अपने गोल्ड बनाया, जो भी किया, तो जो भी पैसे मतलब कुल मिला कर जो डिसीजन लिया, दे हैव मेड यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड पर्सन। सिमिलरली मैंने जो डिसीजन लिए हैं, बहुत बड़े लॉसेस उठा के भी जो डिसीजन लिए हैं, और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, तो दे हैव मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड पर्सन। जो कि मेरे चेहरे हाव से भी, आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं एम ए डिफरेंट पर्सन। लेकिन तो इसको अब मैं सोचता हूँ। और हाँ, दूसरा उन्होंने ये बोला कि आप जॉइंटली कुछ भी करोगे वो हमेशा फेल रहेगा। देख लो अपन ने चौथरा में जॉइंट काम किया, कितना बुरी तरह से वो हुआ, मतलब मुँह पे आया। और बच्चों को भी देख लो अपन ने, जब तक उनके मतलब अगर अपन ने जॉइंटली कुछ सोचा, इंटरफेयर किया उनकी लाइफ में, मतलब जिंदगी की शादी कुछ भी बोल लो डिसीजन, तो वो अपने को जॉइंट डिसीजन, जॉइंट कुछ भी रखना, ये अपने लिए अच्छा नहीं रहा। आज तक का अनुभव यही है। तो उसी लाइन को सोचते सोचते एंड एट द सेम टाइम, ठीक है कि काम काज चल रहा है जो भी है अपनी जगह, लेकिन अब अपनी उम्र तो बढ़ती जा रही है, मेरी भी बढ़ रही है, तेरी भी बढ़ रही है। तो इस लिहाज से अपने को अब सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो लास्ट जॉइंट चीज़ अपनी है, ये जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, सत्यदेव नगर का जो मकान है, इसको भी अब 2 पार्टीशन करने का टाइम आ गया है। क्योंकि सेल ऑफ करने को तो एग्री नहीं है, और सेल ऑफ करके इक्वल पार्ट करने को तो एग्री नहीं है। तो अब मैं बहुत ही कंक्रीट बात कर रहा हूँ कि इसको 55A और 55B करने का टाइम आ गया है, करना है मतलब इसको। क्योंकि ये 50% जो अपना एग्रीमेंट है, जो जिसको कहते हैं रजिस्ट्री है, उसकी कॉपी लगा रहा हूँ, उसमें जो 12th क्लॉज है वो यही है कि भाई नीलम 50% की मालकिन रहेगी। तो नीलम 50% की मालकिन रहेगी तो प्रकाश बचे हुए 50% का मालिक रहेगा। तो ये मेरा लीगल राइट है, और मुझे पैसों की आवश्यकता है, इन द सेंस कि मैं डिस्प्यूट छोड़ के जाना नहीं चाह रहा हूँ। और तुम लोगों के जो डिसीजंस हैं, मतलब तेरा पर्टिकुलर जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन लेती हूँ करने में सालों निकाल देती हूँ, तो वो सब चलेगा नहीं, मतलब वो इट विल नॉट वर्क। तो मेरे को मेरी ज़िंदगी जीना है, तो मैं इसको डिस्पोज करने वाला हूँ। उसका पूरा लेआउट डिज़ाइन सब मैंने बना लिया है। तो जो स्विच बोर्ड है, जिसका वीडियो भी भेजूँगा, स्विच बोर्ड के एक साइड पे 55A हो जाएगा, चूँकि तेरा नाम रजिस्ट्री में पहले है, तो योर पार्ट विल बी A एंड माई पार्ट विल बी B। उल्टा भी कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पार्टीशन वो क्या रहेगा, क्योंकि अब ये मेरे लिए अनिवार्य हो गया है। क्योंकि बच्चों के लिए भी अपन सोचो भाई, इतना जो मैं तेरे को कह रहा हूँ वो मेरे पे भी लागू होता है। भाई इतना बड़ा मकान लेके आज मैं झाड़ू पोछा करता हूँ इतने दिनों से, 1.5-2 महीने तो हो गए तेरे को जाके कर ही रहा हूँ ना, और अभी भी आने की कोई निश्चित, तो तुम सब चुप चुप के करोगे और सब गब्बर हो जाओगे, और मैं भिखारी घूमूँगा। ये ज़िंदगी में अब नहीं होगा, बहुत हो गया। और उसमें देखो हंसी खुशी से सब कर लो, उसी में शुभा है, उम्र के लिहाज से और एक सामाजिक अपनी जो प्रेस्टीज है उसके लिहाज से हंसी खुशी से सब खत्म कर लो। मैं लास्ट इसमें ये पॉइंट बोलूँगा, मतलब इसकी जो प्रोसेस है वो ये रहेगी कि आईडीए का अपने को लीज़ क्लियर करना पड़ेगा, जो कि 1,14,000 वो मैं सब बिल भेज रहा हूँ, वो क्लियर करना पड़ेगा। प्लस रजिस्ट्री के इसके पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये पार्टीशनिंग डीड कहते हैं उसको, पार्टीशनिंग डीड के पैसे देने पड़ेंगे, वो सारी इकोनॉमिक्स में बना के भेज रहा हूँ। और ये जो पैसा सारा दिया जाएगा, ये पैसा आई की पेंशनों से दिया जाएगा,
आई का पेंशन जो तुमने रखा हुआ है 16 लाख रुपए, एक्चुअली तो पूरा मेरा है, मतलब कानूनी तौर से, मॉरल तौर से, आर्थिक तौर से, लीगल तौर से, किसी भी तरीके से बोलो, सामाजिक तौर से वो लड़के का है ना। बेसिकली तो तीनों जीवित पुत्रों का है, पर अब वो अपने पास रही तो आई का जो रहेगा उसके बाद पेंशन रहेगी, ये एक स्थापित सत्य है। तो वो पूरा मेरा है। लेकिन चूँकि मुझे ये डील चाहिए और मेरी टू बी मेरी है, मेरे को इसमें आज तक ज़िंदगी में कितनी बार क्या क्या सिचुएशन आई, पर मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि भाई सतपाल के पास पैसा है कि मेरे पास पैसा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी का मैटर ज़रा बड़ा है और मैं बच्चों के लिए झगड़े छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। किसी तरह से अवैध झगड़े, कब्जे करो और फिर झगड़े करो, मैं नहीं चाहता हूँ। अपने आंखों देखे सब ख़त्म करो मैटर और उसको सॉल्व करो। क्योंकि लोगों के साथ हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बूढ़े, अभी आरती के मैटर में गए थे पुनः, ऐसे ऐसे मतलब इनको ऑक्सीजन लगा रखी है, ऐसे ही 90 साल की औरतें व्हील चेयर पर ला जा रहा है क्योंकि उनकी विटनेस के बिना होगा नहीं। तो ये सब सीन मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहता हूँ। तो वी विल डिवाइड इट एज 55A 55B, और जिसको अपने पोर्शन का जो करना करो। दिस इज़ व्हाट इट इज़। या फिर मुझसे 10,000 का रेट ब्रोकर ने मुझे बोला है, मुझे दिला देगा मेरे पार्ट का, तो या पूरे मकान का, तो या तो पूरा मकान बेचो टाचो और 50-50 लेके अलग हो जाओ। मैं इसमें भी एग्री हूँ कि सामान तो रख ले सारा और मेरे को 75 लाख दे के बाहर कर दे, मैं इस पर एग्री हूँ। क्योंकि मेरे को सामान को कुछ करना नहीं है, सिवा हो सकता है कि मेरे पिताजी के जो सोफ़े थे वो मैं ले जाऊँ, उसके अलावा मुझे किसी सामान को इंटरेस्ट नहीं है। और जब भी 50-50 होगा स्विच बोर्ड के इधर और उधर, तो वो जो किराएदार वाला पोर्शन है, जो सो कॉल्ड मेरा पोर्शन है, जहाँ मेरा ऑफिस भी था और जो भी मैंने किया उल्टे इतने साल, वो उसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सच्चा साफ पोर्शन है बिल्कुल वो। और इधर का पोर्शन जो है, इसमें गेट बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, तमाम फर्नीचर रखा हुआ है, ये सब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास रहे। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि भाई ये मेरे पास रहे, वो तेरे पास रहे, तो मैं उसमें भी एग्री हूँ। लेकिन ये पार्टीशन होगा, वो जल्दी होगा। तो इसलिए मैं सारा हिसाब किताब बना के भेज रहा हूँ। तो नियरली 5 लाख रुपीज़ मेरे को आई के अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करोगे, कैसे भी इन लो उसको आई के अकाउंट से, तेरे अकाउंट जो बोलना बोलो। लेकिन तुम्हारे पास जो है आई के 16 लाख, उसमें से मात्र मैं 5 लाख मांग रहा हूँ, 11 लाख रखो, एंजॉय करो ज़िंदगी में, उसके बारे में कभी बात नहीं करूँगा। लेकिन 5 लाख तो आपको देने पड़ेंगे, है ना। साथ ही सारा गोल्ड रखो, सब रखो। और गोल्ड के भाव जब अपन ने लिया था, जब मेरी सैलरी भी 2,000 रुपये नहीं थी शायद, तब कुछ 2,900, 2,800, 3,000 कुछ रेट था गोल्ड का। तब प्रवीण भैया के जा के अपन ने गोल्ड लिया, मतलब सब किया। और उसके बाद में आज तुम सबके मालिक बन गए हो। उतने तोला गोल्ड, कितने तोला गोल्ड है तेरे पास? मेरे ख्याल से 10 तोला तो ज़्यादा ही होगा वैसे, लेकिन 10 तोला तो डरते डरते ही बोल रहा हूँ, मतलब बहुत शर्म से बोल रहा हूँ। 10 नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। सिमनी का एस्टिमेट तो मतलब वो ज़्यादा ही है, पर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, उतना तो होगा ही होगा। ठीक है, रखो, मेरी वाइफ है आफ्टर ऑल, रखो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को इतना भी मत समझो कि ये मकान भी तुम रख लोगे, प्लॉट भी रख लोगे, और सैलरी इतने सालों की रखी ली है, जो PF मिला था वो भी रख लिया है, LIC के पैसे भी रख लिए हैं, और जो भी कुछ मिला मैंने जानना भी नहीं है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है उस चीज़। तो इसलिए अब हंसी खुशी से ऐसा करो। और कोई ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि भाई डाइवोर्स कर लो, जॉइंट प्रॉपर्टी सेपरेट कर लो, पार्टीशनिंग कर लो इसकी। इट्स अ परफेक्टली लीगल प्रोसेस, ये करो और ये मुझे कन्वे करो कि इसको करना है, आना पड़ेगा उसके लिए साइन करने। उसके पहले ही सारी प्रक्रिया मैं कर दूँगा, मतलब कागज़ प्रक्रिया में पूरी कर दूँगा। हाँ, वो डेफिनेटली किसी को देंगे भी तो 2 महीने का टाइम मिलता ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी दीवार तोड़ दी जाएगी और फर्नीचर फेंक दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये होना है, क्योंकि ये मेरा राइट है, मतलब 50% पे मेरा राइट है। तो चिकली का प्लॉट मैं रखूँगा पूरा, और इस मकान का आधा मैं रखूँगा। क्योंकि चिकली के प्लॉट में तूने मैक्स टू मैक्स, मैंने सब तरह से मतलब प्रिंट आउट भेज रहा हूँ उसका, 6 लाख हमने दिया आज तक। उसमें भी 2 लाख तो पहले ही दिन मैंने दे दिए थे, फिर सिन्नी ने भी इतने सारे दिए, और सिन्नी के पैसे मैंने रीपे करने हैं, तो मैंने ही दिए हुए हो गए एक तरीके से। तो तुमने 3 लाख भी नहीं दिए उसमें टोटल। पर चलो मान लेते 3 लाख दिए भी हो, तो भी मैं इतना गोल्ड छोड़ रहा हूँ, आई के 11 लाख छोड़ रहा हूँ, और सब कुछ मकान भी तेरे को अच्छे से पता है कि इसकी EMI किसने भरी है, उसके बाद मैं आधा पोर्शन छोड़ रहा हूँ। ये सब छोड़ने के बजाय कि एवज में एक राइटिंग में होगा सब कुछ कि भैया इसका 55 भी होगा, एक प्रकाश का होगा, एक नीलम का होगा, और चिकली का प्लॉट पूरी तरह से डॉक्टर मुर्गी का होगा। ये एक अंडरटेकिंग बनेगी, इसके आगे पीछे कोई कहानी नहीं है। और सब क्या हो जाओ, मैं सिडनी का फ्लैट का रीपे कर दूंगा, तो वो भी तो बेचारी ज़िंदगी में कभी बिना किस्त के जिए, अपनी ज़िंदगी तो निकल गई किस्तें दे।
अब तुमको यही बात मैंने मिलने के लिए बोली थी। अब तुम सब गणितज्ञ हो, तुम्हारे लैब के डिसीजन है, तुम जानो। मेरा डिसीजन बिल्कुल क्लियर है कि इसका पार्टीशनिंग होगा और 55A और 55B में होगा। और मेरे ही जो विचार है कि जो खाली वाला पोर्शन है, मतलब किराएदार से लेके जिधर कुछ भी नहीं है वो मेरा रहेगा, और इधर के जो भरा हुआ है सब कुछ है, इसमें बना बनाया सब कुछ है, दरवाज़ा बना, मतलब आगे सेल भी करोगे तो ये कहने को होगा कि सब कुछ तो बना बनाया है, इसमें गेट बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, तो उसके खर्चे और प्लस इतना सारा फर्नीचर है, ये सब तुम लोगों को, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको बेच के कितना पैसा मिला और क्या। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, सो लेट अस बी क्लियर कि ये होना ही है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। तो इसको कब आ रहे हो इंदौर और करो, या 5 लाख रुपए पहले भेजो तो मैं IDA से सब क्लियरेंस करूँ उसको, क्योंकि अगस्त ख़त्म होगा, सितंबर लग जाएगा, फिर नए सिरे से एक और पेनल्टी लग जाएगी। तो ये सब अपने को नहीं करना है और इसको डिस्पोज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हंसी खुशी से रहो, तो बाद में आते जाते रहो, कोई डिवोर्स तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैं अब पैसे कितने पैसे छोड़ रहा हूँ, मतलब सोच टेबल पे, मतलब कितने छोड़ रहा हूँ। मतलब मेरे लॉयर फ्रेंड तो हंसते हैं। मैंने कहा कि वाइफ ने लिए ना, बेटी ने लिए, क्या खा लिया श्रीनाथ का प्लाट 1 करोड़ रुपए का हो गया आज के दिन में, कम से कम 1 करोड़ का हो गया। तेरी जगह मैं होता तो मैं सब बेच बाज, और जब मैं तुमको इतने प्रवचन दे रहा हूँ तो मैं खुद वही करूँगा ना, मैं उसको बेचूँगा, सिंधी का फ्लैट क्लियर करूँगा, शांति से बड़े फ्लैट में रहूँगा, और आरती का मतलब आई वाला जो फ्लैट है उसमें से जो पैसे आते हैं मैं तुमको देते रहूँगा, जितने बनते हैं किराए के आते जो भी, मैं मेरे वचन से। हाँ, और वो अकाउंट जरूर बंद करूँगा मैं SBI का। तो तुम्हारा जो 600 वाली जो स्कीम वाला अकाउंट है, इसका अकाउंट तुम्हारा ICICI वाला है, जहाँ करना कर लेना, मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैं देखने भी नहीं आऊँगा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये SBI का मैं बंद करूँगा। अभी कुछ हुआ है हमारा वहाँ पे डायलॉगबाजी, तो वो उनकी मूर्खता से फिर एक बार। एनीवे, ठीक है। सो आई हैव कन्वेड व्हाट आई वांट टू से। सैटरडे संडे आराम से सोचो, और 31 अगस्त तक सोच लो, लेकिन ये करना ही है। और अपन जितने दूर रहेंगे उतना शांति रहेगी, और उतना एक दूसरे को सपोर्ट। और कोई डिवोर्स तो करनी नहीं कि अपन समाज में कहने को अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटियों ने तो यहाँ कभी आना नहीं है, तो हम क्या करेंगे इतने बड़े मकान का, और मेंटेन होता नहीं है। अब कभी तू बाहर रही, अब मेरा बाहर टूर प्रोग्राम बन रहा है, तो ये चौकीदार बिठाने में क्या मतलब है, और झगड़े की झोपड़ी छोड़ के जाने में क्या मतलब है। सो लेट अस डू दिस कि ये मकान बिकेगा, पार्टीशनिंग होगा, मैं मेरा पार्ट बेचूंगा, सिडनी को फ्लैट फ्री करूँगा, प्लस चिकली का प्लॉट मेरे नाम होगा। इसके अलावा सारा बैंक में जो भी है, जो भी कैश है, जो भी घर में कैश है, जो भी जेवर है, एवरीथिंग यू कीप, एंड आई डोंट वांट टू नो आल्सो क्यों कितना है, ठीक है। बट बाय 31 अगस्त वी हैव टू एग्री एंड यू हैव टू सेंड मी दैट मनी, ताकि ये रिलीज़ फिर से सितंबर में नई पेनल्टी न लगे। हाँ, कॉल पे अपन बात कर सकते हैं कभी भी, ओके।